गाइस, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे लेटे रहना बहुत पसंद है। सोफे पे लेटना, जमीन पे लेटना या फिर चेयर पे लेटना। पर आज मैंने चैलेंज लिया है कि मैं अगले 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ खड़े रहने वाला हूँ। और मैं अपने डेली रूटीन के वो सारे काम करने वाला हूँ जो मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में करता हूँ। और अब देखना ये है क्या मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर पाता हूँ या नहीं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और हमारा चैलेंज स्टार्ट होता है अब। मैं इंट्रो शूट करने घर से 2 किलोमीटर। लेकिन अभी भी 23 घंटे बाकी है। हेलो हेलो। अरे आपसे एक बात पूछनी थी। मैंने चैलेंज लिया है 24 घंटे खड़े रहने का। क्या लगता है मैं पूरा कर पाऊंगा? अरे कैसे कर पाओगे? लाइफ की प्रॉब्लम होगी, फिर सोओगे कहाँ? कितनी सारी प्रॉब्लम तो। ऐसा तो क्या लगता है नहीं हो पाएगा? कैसे हो पाएगा? जाहिर सी बात है नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, वही पूछ रहा था मैं। हाँ ठीक है, बाय बाय। अब मेरे अंदर डर का माहौल बन चुका था, पर नॉर्मल चीजें करना जैसे कि खड़े होकर टीवी देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और देखते ही देखते 2 घंटे भी निकल चुके थे और अब बचे थे 22 आवर्स। बाहर खड़े खड़े मैंने इतना नीचे ऑब्जर्व कर लिया जितना पूरे साल में भी नहीं किया होगा। पूरी लाइफ में टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, लेकिन ऐसे टाइम पे टाइम निकलता ही नहीं है। ऑलराइट, तो पूरे चैलेंज का फर्स्ट मील ऑब्वियसली खड़े होके। अब खड़े होके खाना कोई बड़ी बात नहीं थी, बट जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो थी लिमिटेड खाना खाना। क्योंकि एक चीज है जो हम खड़े होके नहीं कर सकते, तो उसका ध्यान रखते हुए तो फर्स्ट मील डन। लेकिन ये 4 घंटे किसी 40 घंटे से कम नहीं थे और अब मेरे को नहीं लग रहा कि घर में रहते हुए मैं ये चैलेंज को और ज्यादा देर तक कर पाऊंगा। इसलिए मैं जा रहा हूँ बाहर कोई सी अच्छी सी मूवी देखने। गाइस, मैं बाहर तो निकल गया, लेकिन इंदौर की ये भयानक गर्मी में मुझे मेरा ये फैसला भी गलत लगने लग गया। और जो थिएटर में गाड़ी से 10 मिनट में पहुंच सकता था, अब वहीं पहुंचने में मुझे 30 मिनट लगने वाले थे। थिएटर पहुंच के एक तरफ मेरा दोस्त मस्त बैठकर मूवी एंजॉय कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मेरे को पूरे 3 घंटे की मूवी खड़े होकर देखना थी। पर कोई बात नहीं, अब चैलेंज लिया है तो कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। और पूरे 3 घंटे की मूवी खड़े होकर देखने के बाद मेरे पैरों की कुछ ऐसी हालत हो चुकी थी। गाइस, इतनी धूप में और इतना पैदल चलने के बाद अभी से हालत खराब हो चुकी है। और अब मन तो ऐसा कर रहा ना कि ये पीछे रह के सोफे पे जाके बस बैठ जाऊं, पर ऐसा नहीं कर सकता हूं, तो पहले इसका कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। फिर मैंने इस कंबल से पूरे सोफे को अच्छी तरीके से ढक दिया। अब ये तो काम हो गया। फिर थोड़ा ठंडा मौसम होते से ही मैं टेरेस पे आ जाता हूँ अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालने के लिए। और देखते ही देखते 8 घंटे भी हो चुके थे। भाई 8 घंटे हो चुके और जितना एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ में सोता है इतनी देर अभी तक के मैं खड़ा हो चुका हूँ। और अभी से मेरे पैर में बहुत गंदा वाला पेन हो रहा है। और दिन तो मैंने जैसे तैसे करके निकाल लिया, अब रात को पता नहीं क्या ही होने वाला था। गाइस, अभी बज चुके शाम के 6:30 और अब टाइम होता है मेरे जिम जाने का। हालत तो नहीं है मेरी अभी जिम जाने सरी की, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मैं वो सारे काम करूंगा जो मैं डेली करता हूँ। और जिम तो मैं आ गया, लेकिन 24 घंटे खड़े रहना है, उसके ऊपर से वर्कआउट भी। मतलब कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। और यहाँ मैंने वो सारी एक्सरसाइज करी जो खड़े होके करी जा सकती थी। डेली मैं रात को खाना खाने के बाद रोज वॉक करने आता हूँ, लेकिन आज की वॉक मुझे कोई सजा से कम नहीं लग रही। और मैं घर आते आते कुछ ज्यादा ही लेट हो चुका था। बस यही जग रहा एक। और अब ऐसा लग रहा है किसी ने पकड़ के बहुत बुरी तरीके से मारा हो। और घर पर आए हुए मेरे को सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे, लेकिन फिर इन महाशय की एंट्री हो जाती है। तो 12 बजे आने वाला था बेटा, 1:30 बज गई है भैया। अभी 15 मिनट तेरे को लगेंगे, उसके बाद में फिर तैयारी करूंगा सुबह फिर भोपाल के लिए तेरे को जाना जुड़ना। और इसको रात की 1 बजे अपने फोन का डाटा ट्रांसफर करवाना है। और ये सब करते करते बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी और अब मेरी नींद भी मुझ पर हावी होने लग गई थी। इसलिए मैंने अपने घर के सारे तकिए लगाकर सोने का जुगाड़ लगा लिया। और मैंने बहुत देर तक ट्राई किया, लेकिन इस तरीके से खड़े होकर सोना तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। और अब मुझे एक बात समझ आ चुकी थी कि अगर मुझे ये चैलेंज कंप्लीट करना है तो पूरी रात जागना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने अपने पैरों की सिकाई करी और पूरी रात अपने घर में इधर से उधर घूमता रहा। तो बस अब 1 घंटा बचा है जो कैसे तैसे करके मेरे को निकालना। और मेरे को इतनी भयंकर वाली नींद आ रही है ना, पूरी रात सो नहीं पाया हूँ मैं। अरे कौन है यार, बार बार खोल रहा है गेट। एक तो मैं शूट भी नहीं कर पा रहा हूँ, शूट करने की दिक्कत आ रही है।
खुद 3-3 4-4 जगहों से रिकॉर्ड करना और वीडियो मतलब खड़े भी रहना और 3 मतलब अलग अलग जगहों से वीडियो शूट करना, मतलब इतना टफ हो रहा है ना। और मेरा मन भी नहीं कर रहा दर्द के मारे कि मैं कुछ उधर कैमरे में देख के बोलूँ इधर, इसलिए मैं इधर देख के बात कर रहा हूँ। तो बस अब मुझे 1 घंटे के से भर के निकालना है और बस फिर हमारा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। गाइस अब बस मेरे चैलेंज को कंप्लीट होने में सिर्फ 1 मिनट बाकी था और मुझे अभी तक बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया। और इस टाइम मेरे को मेरा सारा दर्द, सारी थकान खुशी के मारे कुछ भी फील नहीं हो रही थी। और फाइनली 24 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और अब मेरे से नहीं खड़े हो जाएगा, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ सोने। बाय बाय। You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding.